अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज के साथ मैं हूं मोमिना अली। नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। गजा में हमास और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई के दौरान आरजी जंगबंदी खत्म होने के बाद गुज़िश्ता 2 रोज में इसराइली फौज ने 400 से जायद हमले करके 300 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की रिहायशी इमारतें जारहियत का निशाना बन गई। बमबारी से गजा शहर को पानी पहुंचाने वाली मेन सप्लाई लाइन भी मुतासिर हुई, जबकि सहवानी फोर्सेस ने गजा में 2 दिन के अंदर 400 से जायद मकामात को टारगेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कुछ लोगों को हवाओं के रुख उनकी तरफ होने की गलत फहमी है। रायवंड की तरफ से किसी न किसी तरीके से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जिनको लाहौर में टमाटर अंडे पड़ रहे हैं उनको सिंध नहीं पंजाब की फिक्र है। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। पहले भी नैब का मुकाबला किया, अब भी करने को तैयार है। पंजाब में फजाई आलूदगी के डेरे ताहाल बरकरार हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के बाद कराची भी समूह की लपेट में है। शहर कायद में फजाई आलूदगी की शरह 244 हो गई। फजाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में माजूर अफराद के मसाइल, मुसावी हकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। ऐसे अफराद भी मुआशरे का कारामद फर्द साबित हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की तरफ से 1981 को माजूर अफराद का आलमी साल करार दिया गया। हर साल 3 दिसंबर को खसूसी अफराद का हौसला बढ़ाने का दिन मनाया जाता है। रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। निगरान हुकूमत ने कल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, रिहाड़ी के ट्रांसपोर्टर्स इससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं और कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफ्फार मॉडल ट्रक स्टैंड रिहाड़ी ट्रक मालिकान के साथ मौजूद हैं। मजीद जानते हैं। जी मलिक अब्दुल गफ्फार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल निगरान हुकूमत ने जो डीज़ल की कीमतें कम की हैं, पेट्रोल की कीमत तो बराबर रखी लेकिन डीज़ल की कीमत कम की। इस बारे में मैं एक मॉडल ट्रक स्टैंड पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर और मालकान मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इस बारे में ये क्या कहते हैं। ये जो सब बताइएगा, जो कल डीज़ल की कीमतें कम की हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में क्या कहेंगे, ये तो हुकूमत ने बिल्कुल आवाम के साथ ना मजाक किया है, क्योंकि ये आटे में नमक के बराबर उन्होंने डीज़ल की कीमत कम की है। मुझे तो उम्मीद थी कि हुकूमत 50 रुपये का रिलीफ देगी, लेकिन हुकूमत ने 7 रुपये रिलीफ दिया है। ये बहुत कम रिलीफ दिया है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम 50 रुपये जो है ना और कम करे डीज़ल, क्योंकि डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों ने ना हर चीज़ में महंगाई कर दी है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है जो डीज़ल का रेट है वो कम करे, मेहरबानी हुकूमत की। जी बिल्कुल, आपने ट्रक मालकान की बात से उनका यही कहना था कि हमें उम्मीद थी कि हुकूमत कम से कम 50 रुपये डीज़ल कम करेगी, लेकिन उन्होंने 7 रुपये कम करके हमारे साथ मजाक किया है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए ताकि अपनी ट्रांसपोर्ट को रवां रख सकें और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कर सकें। जी बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल गफ्फार, हमें आगाह कर रहे थे। रेस्क्यू 1122 तहसील पत्तोकी ने नवंबर में 482 इमरजेंसीज में 474 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू 1122 पत्तोकी की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 तहसील पत्तोकी का माहाना इजलास जेर कयादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर डॉक्टर नैयर आलम खान रेस्क्यू ऑफिस फूलनगर में हुआ, जिसकी कयादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पत्तोकी मैडम राबिया खलील और स्टेशन कोऑर्डिनेटर वकास बिलाल ने की। इस मौके पर मैडम राबिया खलील ने माह नवंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 तहसील पत्तोकी को माह नवंबर में टोटल 482 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 250 रोड एक्सीडेंट, 169 मेडिकल इमरजेंसी, 13 आग लगने के वाकयात और 18 लड़ाई झगड़े के वाकयात के अलावा दीगर नोयत की इमरजेंसी शामिल थीं।
नवाज शरीफ की एवन फील्ड केस में अदालत से बरियत के फैसले पर मुल्क भर की तरह पीपी 107 में भी खुशियां मनाई गईं। चौधरी खालिद परवेज गुल के डेरे पर ग्रैंड तकरीब हुई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अब्दुल शकूर लाइन पर हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी अब्दुल शकूर, हमें बताइएगा कि किस तरीके से खुशियां मनाई गईं। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर हल्का पीपी 107 में जश्न, मंचलों के ढोल की थाप पर बंगड़े मिठाइयाँ तकसीम की गईं। तफसील के मुताबिक चौधरी खालिद परवेज गिल रहनुमा मुस्लिम लीग नून टिकट होल्डर पीपी 107 और उनकी टीम ने हल्का भर में मिठाई तकसीम की और नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए। मंचले नौजवान बंगड़े भी डालते रहे। इस सिलसिले में डेरा चौधरी खालिद परवेज गिल पर मरकजी तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की और बाकायदा नशिस्त हुई और चौधरी खालिद परवेज गिल ने मियां नवाज शरीफ की मुल्क के लिए खिदमात को सराहा और कहा कि मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। इस मौका पर शिरका को मिठाई भी पेश की गई और पुरतकल्लफ डिनर भी दिया गया। चौधरी खालिद परवेज गिल ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ही इस मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। उन्होंने आम वर्कर के साथ बैठकर खाना खाया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की 50 साल जश्न गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु और जीपीओ खानेवाल राना उमर फरूक थे। मेहमानों ने इफ्तिताई तकरीब का आगाज फीता काट और प्रेस क्लब में पौधे लगाकर किया। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में 50 साल जश्न गोल्डन जुबली की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु और डीपीओ राना उमर फरूक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर ताहिर नसीम ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं। चेयरमैन अब्दुल लतीफ़ अनवर ने कहा कि सहाफ़त सल्तनत का चौथा स्तून है। अगर ये चौथा स्तून अपनी सही सिमत में चलता रहे तो काफ़ी हद तक मुल्की मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तारिक शहजाद बंदेशा ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए मेहमानों को वेलकम किया। मौके पर डीपीओ खानेवाल राना उमर फरूक और डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमनियम जी बिल्कुल गोल्डन जुबली की तकरीबात का आज आगाज़ किया गया है खानेवाल प्रेस क्लब में, और बड़ी खुशी की बात है कि प्रेस मीडिया चूँकि स्टेट का फोर्थ पिलर है, तो आज हमने मिल के बैठ के ये अहद किया है कि हम मिल के अपने शहरियों की खिदमत करेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे, मुस्बत अंदाज से खानेवाल की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल यहाँ पर प्रेस क्लब में आए हैं। 50 साल तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया गया है। इस मौके पर मैं बड़ा पुरमसरत भी फील कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम कि उन्होंने ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद प्रेस क्लब को फ़ाल बनाने के लिए दिन रात एक कर दी और अनथक मेहनत कर रहे हैं। तो इस मौके पर मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि प्रेस क्लब के जो इंतज़ामात हैं इनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ प्रेस क्लब के मेंबर बल्कि इस प्रेस क्लब के तवज्जुह से आम अवामुन्नास के मसाइल जो हैं वो भी हल होने चाहिए। और इसके साथ साथ इस अज़म का भी इरादा करते हैं कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इनका प्रेस क्लब के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ चलता आ रहा है, तो इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे और इसके अंदर समाजी और गैर समाजी सरगर्मियाँ जो हैं उसमें भी हम प्रेस क्लब के साथ शाना बशाना चलेंगे। आज हमारे लिए इंतहाई खुशी का मौका है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की गोल्डन जुबली का हमने आगाज़ किया है और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सब यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने इसका फ़ीता काट कर इसका इफ्तिताह किया। तो इंशाअल्लाह खानेवाल के अवाम के लिए जैसे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी खिदमत कर रहे हैं, इसी तरह हम खानेवाल के जो मसाइल हैं और खानेवाल के जो लोगों की खिदमत है, सहाफ़त के ज़रिए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपना काम जारी रखें। उन्होंने प्रेस क्लब में अपने दस्ते मुबारक से पौधे भी लगाए और आखिर में मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। टीम के साथ अदनान रसूल, 12 न्यूज़, खानेवाल। रेनाला कोर्ट से राव अमजद सैयद इरफान हैदर गिलानी ने चेयरमैन महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ओकाड़ा का चार्ज संभाल लिया। सैयद इरफान हैदर गिलानी ने चेयरमैन महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का चार्ज संभाल लिया। महकमा पंजाब की तरफ से सैयद इरफान हैदर गिलानी, चेयरमैन मोहम्मद अकरम, वाइस चेयरमैन सैयद आसिम अली गिलानी, मेंबर राव अमजद अली, मेंबर मोहम्मद अफजल, मेंबर गुलाम दस्तगीर, मेंबर शहजाद इकबाल, मेंबर मोहम्मद इसहाक, मेंबर सैयद अली हसनैन शाह, मेंबर मोहम्मद असगर, मेंबर जोया बीबी, मेंबर कलसूम बीबी, मेंबर अब्दुल कयूम खान, मेंबर बशीर मसीह, मेंबर जावेद मसीह, मेंबर मंजूर अहमद, मेंबर हाफिज अब्दुल राफे, मेंबर नियाज अहमद साहू, मेंबर मोहम्मद सदीक जफर, मेंबर राना मोहम्मद सईद फारूक,
मेंबर मोहम्मद इश्तियाक अहमद डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल उकाड़ा ने सेक्रेटरी बैतुल माल उकाड़ा का चार्ज संभाल लिया। माजूर अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम तकरीब का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में शुरका का माजूर अफराद को मुआशरे का कारामद फर्द बनने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने के अज़्म का आदा किया गया। माजूर अफराद का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में माजूरों के मसाइल को उजागर करना है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का कहना था, हुकूमत पंजाब माजूर अफराद को मुआशरे का कारामद फर्ज बनाने के लिए संजीदगी से इकदाम कर रही है। वालिदैन अपने किसी माजूरी का शिकार बच्चे पर थोड़ी सी तवज्जो देकर मुआशरे का कारामद फर्ज बना सकते हैं। मुनक्किद तकरीब में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार मुख्तलिफ बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। खबर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से। पहले T20 में पाकिस्तान वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। डोनेटन में खेले गए पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड वुमेन्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 127 रन बनाए। कौमी वुमेन्स ने 18.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर शवाल जुल्फिकार ने 41 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि फातिमा सना ने 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। खबर है शोबिस की दुनिया से। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मॉडल और अदाकारा मीरब अली की गुलकार चाहत फतेह अली खान के साथ तस्वीरें वायरल हो गईं। फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा मीरब अली ने तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें गुलकार चाहत फतेह अली खान और कुछ दोस्तों के साथ खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। मीरब अली ने लोकेशन में बताया कि वो HUFC क्लब में मौजूद हैं, जबकि कैप्शन में लिखा गया प्लॉट ट्विस्ट आफ्टर प्लॉट ट्विस्ट। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।